गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी ही मस्त ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आज जो मैं PYQ लेके आया हूँ वो टिम्बर चैप्टर से लेके आया हूँ। ओके, जो SSC JE है, BMC उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें टिम्बर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर शिफ्ट के एग्जाम में। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखिएगा कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसके साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट भी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने का मौका भी आप लोगों को मिल जाएगा और आप इजली यानी मीन्स आप अपने लैंग्वेज में बनाइएगा, ना कि आप मेरे लैंग्वेज में बनाइएगा, क्योंकि आपको समझने में ना कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और यहाँ पे जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा वो मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आप टेंशन फ्री होके PYQ पे फोकस दीजिए, क्योंकि PYQ ही आपको सिलेक्शन तक ले जा सकता है। बाकी क्या है, आप थ्योरी भी पढ़ लिए हैं, बट PYQ प्लस टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट नोट्स प्लस PPT, ये देखिए शॉर्ट नोट्स PPT कितना मस्त मैं बना के लेके आया हूँ। ये देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कोई इमोजी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि हमें पता चल जाएगा कि न्यू व्यूअर्स है। और कहीं पे आपको लग रहा है कि हमसे मिस कम्युनिकेशन हो गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले ना हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, वो भी शांति से, और समझने का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लाईवुड? ओके, 3 or more veneer in odd number are placed one above the other with the direction of grains of all layer। नहीं, देखिए दोस्तों, मैं आपको इमोजी बनाया हूँ, मस्त PPT बनाया हूँ, तो ये ऑप्शन गलत है। 3 or more veneer, वीनियर जो भी होता है ना, वुड का एकदम थिन पार्टिकल्स होता है। इसका जो साइज होता है 0.5 से लेके 5 mm तक। ओके, 3 or more veneer is in odd number are placed one above the other with the direction of grains of successively layer at right angle each other। देखिए, यहाँ पे आप 90 डिग्री का ध्यान रखिएगा, ये राइट एंगल पूछा गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको माइक्रो नोट्स समझाऊंगा और PPT के साथ मस्त इमेज आपका क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, 4 और मोर वीनियर इन इवन नंबर, नहीं सेम में हो ही नहीं सकता है। 4 more वीनियर इन इवन नंबर आर प्लेस एबव द डायरेक्शन ऑफ प्लेयर, ये देखिए गलत है। यहाँ पे देखिए, कुछ ध्यान रखने वाला चीज है, ऑड नंबर प्लस ग्रेन्स एट राइट एंगल, यानी ये करेक्ट वुड होगा। तो ये आपका मैक्रो नोट हो गया है। ओके, आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। और चलिए मैं शॉर्ट नोट आपको बदमा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, 3 or more veneer in odd number are placed one above the other with the direction of grains of successive layer at a right angle to each other।
ओके, ये ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्लाईवुड इज मेड बाय gluing together thin layer veneer of wood. Okay, these veneer are usually placed at the right angle 90 degree to each other to improve strength and reduce warping. To ensure symmetry and stability, plywood always contain an odd number of layers like 3, 5, 7, 9, 11. This step. Okay. This cross lamination ensure equal strength in both directions and prevent the board from bending, wrapping unevenly. Why other options are wrong? देखिए दूसरे ऑप्शन के बारे में, same grains direction in all layer make it weak and defeat the purpose of plywood. Okay, even number of veneer not standard cause imbalance. Okay, दोस्तों यहाँ पे देखिए मस्त जबरदस्त, देखिए करेक्ट प्लाईवुड लेयरिंग फॉर एसएससी जेई एग्जाम्स, ये 2025 के लिए है। यहाँ पे देखिए ये फायर एसएससी जेई पीवाईक्यू सिलेक्शन का ये फायर है। ओके, ऑड लेयर प्लस 90 डिग्री ग्रेन्स। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो आपका एंगल बना हुआ है ना, ये 90 डिग्री पे बना हुआ है, जिसको आप साइड पे जाइएगा तो गुनिया के नाम से जानिएगा। ओके, गुनिया के नाम से जानिएगा और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ही राइट एंगल बोलते हैं। ओके दोस्तों, देखिए ये है ओड लेयर यानी थिन लेयर बोल सकते हैं या विनियर बोल सकते हैं। ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये ओड लेयर है, मीन्स अल्टरनेट लेयर है। इससे क्या होता है ना, गुड स्ट्रेंथ मिलता है, गुड स्ट्रेंथ मिलता है। और ये देखिए, ये चीज़ तो आप पढ़े ही होंगे, इससे आप इजिली 90 डिग्री मेजर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये वुडन हो गया, पीस ऑफ वुडन, पीस ऑफ वुड। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे भी ये देखिए, ये लेयर मिला है, ये और इवन दिया है, ये यहाँ तक आया है, ये यहीं तक रुक गया है, ये पूरा गया है, तो इस टाइप का है। ये नीचे में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दिया गया है 90 डिग्री ग्रेन्स। ओके, इस टाइप का ही आपको हर क्वेश्चन में सोल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ, बस 5 मिनट में ना मैं आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आप भी बोलिए कि हाँ, इससे पहले अगर काश हमें पता चल जाता तो कुछ और बेटर आप परफॉर्मेंस कर सकते थे एसएससी जेई में। ओके, एसएससी जेई का डेट भी रिलीज हो गया है, तो 27 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में, तो आप ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्लीज आप लोग ना क्वेश्चन शांति से रीड करिएगा, एकदम पीसफुल माइंड से, ऐसे लगे कि आपके अगल बगल में कोई नहीं हो, सिर्फ आप और आपका क्वेश्चन हो और एसएससी जेई का सिलेक्शन लेटर आपके हाथ में हो। बाकी जो दुनिया है वो मोह माया के जाल में फंसा के आपके कैरियर का पाथ अलग कर देगा, यानी रास्ता ही चेंज कर देगा। मान लो आपका ड्रीम बस 1 किलोमीटर अवे था,
कोई आके आपका यही रास्ता मोड़ के दूसरे एग्जाम की तरफ ले गया और 10 किलोमीटर कर दिया। सो दोस्तों, आप अपना माइंड इधर उधर न भटकाइएगा, एकदम स्ट्रेट फोकस दीजिएगा, फोकस ऑन योर बिजनेस। ओके दोस्तों, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वुड डिफेक्ट्स डेवलप व्हेन ए ट्री ग्रो रैपिडली। यहाँ पे आपको मैंने प्रेजेंटेशन दिया हूँ, मस्त जबरदस्त यार, आप देखोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए, कोर्सर ग्रेन्स, विंड रेड, एंगुलर रिंग्स, लेजर स्ट्रेंथ, ये जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट नोट्स है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ना चीज़ें को कंबाइंड इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आप हमारा वीडियो जो भी है 40-45 मिनट्स का रहता है, उतना टाइम आपका ना उतना टाइम बार बार बर्बाद ना हो, इसलिए अपना शॉर्ट नोट बना लीजिए, ताकि 45 मिनट का काम आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम शॉर्ट नोट्स का पोस्टमार्टम करते हैं। जब ट्री फास्ट ग्रो मोड में चला जाता है, मतलब फूल फर्टिलाइजर, सॉरी, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जब ट्री फास्ट ग्रोथ मोड में चला जाता है, मतलब फर्टिलाइजर, वाटर, सनलाइट कम्बो लग जाता है। ओके, यानी मस्त ग्रोथ होता है। मीन्स आपका ऑल सब्जेक्ट के साथ में, यानी पैरेलली PYQ आप सॉल्व कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है ज़बरदस्त इस टाइप का। तो ट्रीज बोलता है भाई जल्दी बढ़ना है, डिटेलिंग छोड़ो, साइज बढ़ाओ। यानी आप ये बोल सकते हैं कि लेक्चर वेक्चर छोड़ो, PYQ करो और सिलेक्शन लो, बाकी जॉब लगने के बाद भी नॉलेज आप लोगों को हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए फर्स्ट में देखिए, कोर्सर ग्रेन, ये क्या होता है? ट्री बोलता है मैक्रोस्कोपिकली ब्यूटीफुल ग्रेन्स के लिए टाइम नहीं है भाई, जल्दी ग्रो करना है। ओके, सो ग्रेन्स बिकम्स कोर्सर, मतलब मोटा मोटा रिंग्स बन जाता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, विंड वाइड नेड, वाइड नेड एंगुलर एंगुलर रिंग, यानी फास्ट ग्रोथ, हर साल का रिंग ज़्यादा मोटा हो जाता है। ओके, एनुअल रिंग बिकम्स वाइड, क्योंकि हर ग्रोथ सीजन में ज़्यादा मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है। ओके, लेसर स्ट्रेंथ, जल्दी जल्दी बनाई गई चीज़ें हमेशा कमज़ोर होती है, चाहे वो वुडन प्लैंक हो। ये प्लैंक अगर पूछ ले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, या इंजीनियरिंग वाइवा का आंसर हो, टिश्यू बिकम्स लूज इक्वल टू स्ट्रेंथ गोन डाउन। सो दोस्तों, आई होप कि ये शॉर्ट नोट्स कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए हम ये PPT देखते हैं। वुड डिफेक्ट्स फ्रॉम फास्ट ग्रोइंग, ये देखिए बॉडी वॉडी बना लिया है, बोलता है कि मस्त है यार, यानी ग्रोथ हाई लेवल पे है। देखिए इसकी हरियाली यानी ग्रीनरी भी अच्छा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिंग्स देख रहे हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए आपका ना क्रॉस सेक्शन इमेज भी क्रिएट कर दिया है, ताकि आपको चीज़ें को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो है, इस मेन पार्ट को क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, हार्डवुड किसको बोलते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो आउटर लेयर है,
उसको हम क्या बोलते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। ये मत सोचिएगा कि जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ वो हमेशा करेक्ट हो, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग क्रॉस चेक करें ताकि आपका भी नॉलेज बिल्डअप हो। ओके, थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे देखिए फास्ट ग्रोथ हो रहा है, इसको प्रॉपर यानी सनलाइट मिल रहा है। ओके, प्लस वाटर मिल रहा है, प्लस गुड सॉइल है, इन्वायरमेंट भी मस्त है, क्योंकि इतना चीज़ मिलने के बाद तो इन्वायरमेंट भी तो ज़बरदस्त मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों का सिलेक्शन भी ज़बरदस्त होने वाला है। टेंशन ना लो, बस PYQ, ओनली फॉर PYQ पे फोकस दीजिए और टेस्ट सीरीज पे आपका सिलेक्शन पक्का 100%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपका, रीड करिए एकदम पीसफुल माइंड से, एकदम ऐसा लगे कि हाँ आप योगा कर रहे हैं और योगा का मस्त गुरु बन गए हैं। आप जो भी पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होते रहेगा। यानी चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन्स, टॉर्न ग्रेन्स एंड वेन आर डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू, किसके कारण होता है आप हमें बताइएगा। देखिए ये जो सारा चीज होता है वो कन्वर्जन के कारण होता है। ओके, कन्वर्जन के कारण होता है। क्या होता है कि इसमें चिप मार्क होता है, डायगोनल ग्रेन्स होता है, टॉर्न ग्रेन्स होता है, वेन बनता है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टिम्बर टू द कमर्शियल फॉर्म द फ्लोविंग डिफेक्ट्स में अकर। देखिए इसका जो प्रोसेस है, आप ट्रीज को स्विंग किए, सॉन किए मतलब, या कटिंग किए। ओके, कटिंग करके फिर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लेके आए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आए तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या करिएगा, ये देखिए कन्वर्जन आप स्टार्ट करिएगा। कन्वर्जन में क्या आ जाता है आपका, सीजनिंग आ जाएगा, सीजनिंग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका, बताइए। आप जो रंदा मारते हैं, ये नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, रंदा मारते हैं वो हो गया, कट सॉन हो गया। ओके, यानी फिनिशिंग जो करिएगा तो उसमें क्या होता है, वो कोई मिस्टेक मिस्टेक जनरेट हो जाता है। ओके, तो जो भी ये डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, देखिए डायगोनल में क्या होता है, जैसे कि कहीं पे ये साइज है, ये साइज आपका ऐसे हो गया या ऐसे ऐसे हो गया। ये क्यों है, क्योंकि आप मैन मेड बना रहे हैं ना, मैन मेड इसलिए। चलिए हम आपको शॉर्ट नोट्स की ओर ले चलते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट, टिम्बर को जब हम कटिंग या सॉविंग कन्वर्जन प्रोसेस में ले जाते हैं, तभी कुछ एक्सीडेंटल स्वैग डिफेक्ट्स निकल कर आ जाते हैं। चिप मार्क, सॉरी दोस्तों, चिप मार्क, ब्लेड की दोस्ती ज़्यादा हो गई है टिम्बर से। ओके, डायगोनल ग्रेन्स, वुड्स का स्टाइल थोड़ा टिल्ट हो गया है। ओके, टॉर्न ग्रेन्स, प्लानिंग टूल्स ने ओवर कटिंग कर दिया है। ओके दोस्तों, वेन्स यानी साइड से वुड पतला हो गया है, बार्क या आउटर एज निकल गया है। ये सब मैन्युफैक्चरिंग या कटिंग के टाइम के स्टंट होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। बाकी ऑप्शन देखिए,
ये क्या हो रहा है भाई? इंसेक्ट ये बनाते हैं होल्स, टनल्स, यानी कीड़ा लग जाना, जिसको हम घून बोलते हैं। घून लग जाना। ओके। नेचुरल फोर्सेस, स्प्लिट, श्रिंकेज, ट्विस्ट, इटीसी। ये यानी जो भी होता है एटमॉस्फेयर के कारण होता है। एटमॉस्फेयर के कारण होता है। एटमॉस्फेयर के कारण होता है। ओके। फंजाई, वुड को डिके कर देता है, यानी खोखला कर देता है। इसमें जो भी मटेरियल रहता है स्टेप हो जाता है। दोस्तों, आई होप कि ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे नोट्स लेके मैं आऊँगा, मस्त पीपीटी में बनाऊँगा। यहाँ पे देखिए, ये क्या चीज़ कर रहा है, यानी सोन, सोन हो गया या कटिंग हो गया। इस टाइम पे जो भी डिफेक्ट्स होता है ना, डिफेक्ट्स होता है, क्यों होता है ये पता होना चाहिए। ये कन्वर्जन के कारण ही होता है, कन्वर्जन के कारण ही होता है। ओके दोस्तों, आई होप ये देखिए कटिंग हो गया, ये टूल्स हो गया, डायगोनल क्या होता है, चिप क्या होता है, ये सब सारी देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दिया हूँ। चिप मार्क क्या होता है, ब्लेड की दोस्ती ज़्यादा हो जाता है, डायगोनल स्ट्रेंथ क्या होता है, टिल्ट हो जाता है, टॉर्न ग्रेन क्या होता है, प्लानिंग टूल्स में ओवर कटिंग कर देता है, विन क्या होता है, साइड से उठ पतला हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल इमोजी देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होना होता है कि ये इमेज देख के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, प्लीज़ आप शांति से बने रहिए और क्वेश्चन रीड करते रहिए। मैं आपको ना A to Z सॉल्यूशन में यहाँ पे करवा दूंगा, क्योंकि हमें साइट एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, तो इसलिए मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल समझाने का कोशिश करते रहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आप रीड करिए, अच्छी तरह से रीड करिएगा। दी पर्पस ऑफ फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर इज टू, यानी extinguish द फायर, डिस्पैच द हीट। देखिए, ये वुड की बात हो रही है। वुड तो ये कर नहीं सकता है। ओके। नॉट अलाउ फायर टू कम्स क्लोजर टू वुड, ये भी गलत ऑप्शन है। आग यानी फायर पूछ के आएगा नहीं कि वुड भाई हम आप में लग जाएं, लग जाएंगे, भी ऑप्शन गलत है। एक्सटिंग्विश द फायर एंड ऑब्जर्विंग द हीट जनरेटेड, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। मेक इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट, इग्नाइट क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। एंड सपोर्ट इट्स ऑन कम्बस्टन, यानी वुडन है तो वो जलेगा ही, जलेगा तो कम्बसन होगा ही। दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेके आया हूँ। सोच के देखो बॉस, टिम्बर अगर एक बार आग पकड़ ले तो बारबेक्यू बन जाता है। फायर प्रूफिंग का असली काम है उसको इग्नाइट होने से बचाना, और अगर लग भी जाए तो जलने का मूड न बनाए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही कह रहा है। मेक इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इट्स ऑन कम्बस्टन, मतलब
आग जलने से पहले ही हिम्मत हार जाना। बाकी ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए और सी बोल रहा है फायर प्रूफिंग का काम फायर फाइटर का नहीं है कि फायर को बुझा दे। ओके, फायर प्रूफिंग आग को दूर नहीं भगाता है, सिर्फ लकड़ी को आग से लड़ने लायक बनाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर, ये एसएससी जेई पीवाईक्यू एक्सप्लेन है, डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट द कम्बस्टन। ये देखिए ये फायर लगा है, ये आप जो बोले थे ये सर ये है। ओके, ये देखिए आपका उडेन है, उड है, और ये जो देख रहे हैं ना वो फायर है, यानी आग लग गई है। तो ये क्या करता है, हम इसको इस ऑप्शन में से कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें उड को ना आग लगने का मूड ना हो। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, और ये क्वेश्चन मस्त और जबरदस्त है। आप अपना कॉन्सेप्ट ना क्लियर करते जाइए, अगर कोई डाउट है तो आप 100% हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इससे अच्छे तरीके से आपका डाउट क्लियर करेंगे, वो भी कमेंट में ही। आप भी बोलोगे कि हाँ इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आए हो आप। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसमैच चल रहा है। जो मेडिजी बुक ने ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन 4 दिया है, और मेडिजी आईएस कोड 27 नहीं 277 93 का बता रहा है, और यहाँ पे 287 है, तो इसमें ना मिस मैच है दोस्तों। तो अ, मैं उतना कुछ नहीं बता सकता हूँ, बट इस कोड के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आ रहा है वो 5 जोन्स आ रहा है, सीजनिंग जोन्स में। ओके, बट मेडिजी के अकॉर्डिंग 4 जोन है सीजनिंग का। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला जोन है एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 40% रहता है, ठीक है। सेकेंड जोन में जो एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है वो 40 से 50% रहता है। ओके, थर्ड जोन में जो रहता है एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 50 टू 67% रहता है। फोर्थ जोन में जो रहता है वो ग्रेटर देन 67% होता है। ओके, बट ये एआई जो ऑप्शन दे रहा है ये ऑप्शन 5 दे रहा है, इसका मैं शॉर्ट नोट्स भी लेके आया हूँ। देखिए आईएस कोड 287 के अकॉर्डिंग, बट मेडिजी बुक में दिया है, मेडिजी बुक में दिया है 277,993। ओके, तो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हम उतना भी परफेक्ट भी नहीं है जो चीज़ें को डिसाइड करें। सो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, बाकी कुछ नहीं। दिस IS code is 287 in 1993, deals with timber, classification of defects and grading, and particularly includes zoning based on climate conditions for seasoning of timber. Correct answer 5 zone है, okay? According to ISO 287 1993, India is divided into 5 zones of the purpose of seasoning timber based on temperature and relative humidity। देखिए जोन्स आर एक्सट्रीम ड्राई हो गया, ड्राई हो गया, मॉडरेट हो गया, मोस्ट हो गया, वेट हो गया। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे देखिए, इंडिया डिवाइडेड इनटू 5 zones for timber seasoning. ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे सीजनिंग की बात कर रही है। देखिए, क्लाइमेटिक फॉर सीजनिंग टिम्बर। देखिए, क्वेश्चन में सीजनिंग टिम्बर दिया है, तो सीजनिंग टिम्बर के अकॉर्डिंग ये 5 जोन करेक्ट होगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी देगा ना, तो उसमें 4 जोन ही होगा। ओके दोस्तों, ये डॉट में क्लियर कर दिया हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ सीजनिंग के लिए है, तो आप लोग ना ज़्यादा टेंशन न लेना। ये सीजनिंग में 5 जोन्स होता है। और जो एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एवरेज एनुअल रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके अकॉर्डिंग कितना है, 4 जोन है। ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल रहा है या सीजनिंग बोल रहा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है। अप्रॉक्स कितना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 84 क्वेश्चन है। तो एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, एकदम शांति से और प्यार से पढ़िए, हौले हौले सॉल्व होने लगेगा। A very thin sheet of wood which is cut from the round logs with 0.5 to 5 mm thickness is called veneer. Okay, 0 to 5 mm ये थिन रहता है। मैं इसका मस्त ज़बरदस्त पीपीटी बना के लेके आया हूँ आपके पास, तो आप टेंशन ना ले। ओके, ये ब्लॉक बोर्ड की थिकनेस कितना होता है, आप हमें बताइएगा। इसका नॉट एक्सीड 25 mm। ओके, फाइबर बोर्ड का कितना थिकनेस होता है, आप हमें बताइए कमेंट करके। ये 3 to 12 mm होता है। ये चिप बोर्ड का कितना थिकनेस होता है, बताइए। हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हम आपको शॉर्ट नोट की ओर लेके चलते हैं, और और मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए, veneer, a thin layer of wood, typically 0.5 to 5 mm thick slice from logs and used as surface layer on plywood, particle board, or MDF. Firewood, a general term not specific to this process, more often refer to MDF or hardboard. Chipboard, made by compressing wood chip with resin, not in sheet, from logs. Blockboard, made from wooden strips glued together and sandwiched between veneer. Tips for SSCJ: veneer यानी thin sheet slice from logs up to 5 mm thick.
देखिए यहाँ आ, ये जो देख रहे हैं ना, इसको वीनियर बोलते हैं। इसका जो थिकनेस है, थिकनेस 0.5 to 5 mm, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। वीनियर एक्सप्लेन, ये एसएससी जेई में 2022 का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्या है आप हमें बता सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं ये भी बता सकते हैं, क्योंकि ये सब आपको आ रहा है। ये क्या है? थिन प्लाईवुड है। ओके, और हम इसी को बोलते हैं वीनियर। और ये भी याद रखिएगा, वीनियर क्या है? ये नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट है। ओके, और फिर आपको बोल देगा कि एक्रेलिक कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये है मैन मेड। मैन मेड है। ओके, सो आप ये सब ना ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? मेजरमेंट है। ठीक है, और ये सब ना आपको प्रॉपर विदाउट सीजनिंग का कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ सब आपको अच्छा लगा। देखिए, और यहाँ पे ये जो ग्रेन्स दिया है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये ऑड है, ऑड ग्रेन्स है। ओके, ग्रेन्स विथ 90 डिग्री। ओके दोस्तों, आई होप कि ये पिक्चर आपका क्लियर हो गया है कि जो विनियर है वो नेचुरल मटेरियल है। ओके, सो दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम इतने मेहनत से आप लोगों के लिए पीपीटी रेडी करते हैं, तो आप कमेंट में एक इमोजी तो ड्रॉप कर ही सकते हो। इतना तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई आपका पैसा लगने वाला है, तो प्लीज़ आप कर दो। ड्यूरिंग द construction of the particle board in the extrusion pressing process. What is the orientation of wood particle with respect to the plane board? ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर बी। ओके, पार्टिकल बोर्ड और चिप बोर्ड तो 90 डिग्री में रहता है। ओके, चलिए हम शॉर्ट नोट्स की ओर चलते हैं। यहाँ पे समझते हैं। ड्यूरिंग extrusion pressing of particles board. Okay, wood particles are forced and compressed in such a way that they align parallel to the plane of the board. Okay, imagine pushing spaghetti noodles into a flat tray. They all lay flat, right? Same here. Wood flakes get aligned in the same direction as the board surface. Okay, so the angle 0 degree with respect to the board plane. Practice note: this parallel alignment gives uniform strength and better surface finish to the board. If particle were at 90 degree, the board would be weak and break easily. Yes, that is 0 degree here. Particle board orientation.
नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। द पोर्शन ऑफ द ट्रंक, ये क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके। हैविंग इनर एनुलर रिंग्स सराउंडेड बाय द टीथ इज कॉल्ड, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, द ग्रोथ ऑफ रिंग्स सराउंडिंग टीथ फॉर्म्स हार्टवुड विच विल बी डार्क इन color and dense in nature. So option C is correct। चलिए हम सैपवुड के बारे में बात करते हैं। सैपवुड क्या है? इज रिसेंटली कन्वर्टेड ग्रोथ विच इज सॉफ्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैप इन इट। ओके। कैम्बियम लेयर क्या होता है? कैम्बियम लेयर इज द लिक्विड लेयर सराउंडिंग सैपवुड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। और ये बार्क क्या होता है? बार्क इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड कैम्बियम लेयर। ओके। यहाँ पे चलिए शॉर्ट नोट्स समझते हैं। पिथ इज द सेंट्रल कोर ऑफ ट्रंक। ओके। सराउंडिंग द पिथ you find hardwood which consist of inner annular ring, the older non-living central wood। Correct answer hardwood। कॉन्सेप्ट रिकैप करते हैं। देखिए, बार्क क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सैप वुड क्या होता है? आउटर यंगर लिविंग वुड जस्ट इनसाइड द कैम्बियम ट्रांसपोर्ट वाटर हलवुड को। इनर ओल्डर डार्कर वुड नो लॉन्गर ट्रांसपोर्ट वाटर प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। ओके। कैम्बियम क्या होता है? थिन लेयर बिटवीन बार्क एंड वुड के बीच रहता है। ओके। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इंजीनियर स्टाइल में थिंक ऑफ द ट्रंक लाइक ए लेयर केक विथ एट द सेंटर हार्डवुड नेक्स्ट देन सैपवुड फिर कैम्बियम एंड बार्क। देखिए मैं, ये रहा आपका पिथ हो गया, ये हार्डवुड हो गया, जिसके बाद सैपवुड हो गया, फिर कैम्बियम हो गया, फिर बार्क हो गया। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये पिथ हो गया, जिसके बाद क्या होता है? हार्डवुड हो गया, जिसके बाद क्या आता है? सैपवुड आता है, जिसके बाद क्या आता है? कैम्बियम आता है, जिसके बाद बार्क आता है। ओके। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। पिथ, हार्डवुड, सैपवुड, कैम्बियम, कैम्बियम के बाद बार्क आता है। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट पीपीटी के समझते हैं। यहाँ पे एसएससी जेई टिम्बर इनर रिंग्स हार्डवुड। देखिए, ये बार्क को हम क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको हम छिलका बोलते हैं। छिलका बोलते हैं। ओके। कैम्बियम ये हो गया, सैपवुड और पिथ, जिसके बाद ये हार्टवुड, ये हार्टवुड हो गया। चलिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। जो मोस्ट सेंटर में है इसे हम पिथवुड बोलते हैं। पिथवुड के बाद क्या आता है? फिर ये जो देख रहे हैं ना, ये पिथवुड के बाद ये हार्डवुड आएगा। ओके। ये देखिए, हार्टवुड आएगा।
हार्टवुड के बाद क्या आएगा, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये सैपवुड आएगा। ओके, सैपवुड के बाद ये जो आउटर लेयर देख रहे हैं, और ये लेयर जो देख रहे हैं, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ना, ये कैम्बियम आएगा। और कैम्बियम के बाद ये जो आप देख रहे हैं डार्क सर्कल, इसको हम बार्क बोलते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हाँ यही ना, पिथ, हार्डवुड, सैपवुड, कैम्बियम, कैम्बियम के बाद आपका बार्क आ गया। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं सीक्वेंस। ओके, हाँ, पिथ से ही स्टार्ट करते हैं। ये पिथ हो गया। पिथ के बाद जो आएगा वो हार्डवुड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सैपवुड आएगा। जिसके बाद क्या आएगा, बताइए हमें। पिथ हो गया, हार्डवुड हो गया, सैपवुड हो गया, कैम्बियम आएगा। कैम्बियम के बाद क्या आएगा, बार्क आएगा। ओके, ये तो सेंटर मोस्ट से हो गया, सेंटर पार्ट हो गया। ओके, अगर आपसे आउटर पार्ट पूछ ले, आउटर पार्ट पूछ ले, तो आप क्या दोगे जवाब। आउटर पार्ट में देखो, डायरेक्ट उल्टा कर देना है। बार्क आ गया, बार्क के बाद कैम्बियम आ गया, कैम्बियम के बाद सैपवुड आ गया, सैपवुड के बाद हार्टवुड आ गया, और हार्डवुड के बाद आ जाएगा आपका पिथ। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप इसे रिकैप करके रखें, अपने माइंड में रखें, क्योंकि कोई सा भी आप एग्ज़ाम दो, एसएससी जेई का या स्टेट जेई का या एई का, तो टिम्बर से यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। ओके, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये मस्त ज़बरदस्त टॉपिक है। तो दोस्तों, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हुआ, तो प्लीज़ यार कमेंट कर दो, इमोजी ड्रॉप कर दो एटलीस्ट, ताकि हमें पता लगे कि हाँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। एज पर आईएएस स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन फॉर टिम्बर, डोर हो गया, विंडो हो गया, वेंटिलेशन हो फ्रेम हो गया, द सिंबॉलिक डेजिनेशन ऑफ 12 dt 20 would indicate। ये देखिए, ये थोड़ा लैंग्वेजी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप ध्यान से इसको पढ़िए। फ्रेम ऑफ डिफाइंड शटर डोर विथ ए width of 12 मॉड्यूल्स एंड हाइट 20 मॉड्यूल्स, ऐसा कुछ है नहीं। फ्रेम ऑफ विंडो शटर वुड बी width ऑफ 12 मॉड्यूल, हाइट इतना है, ये कोई फिक्स नहीं रहता। फ्रेम ऑफ द वेंटिलेशन, फ्रेम ऑफ वेंटिलेटर विथ 12 मॉड्यूल एंड हाइट 20 मॉड्यूल। फ्रेम ऑफ डबल शटर डोर विथ ऑफ द 12 मॉड्यूल एंड हाइट इज बी 20 मॉड्यूल्स। चलिए हम इसको देखते हैं डिटेल्स में। देखिए, 12 dt 20 wood means a frame of double shutter door, okay, with a width of 12 modules and height of 20 modules। यहाँ पे dt है ना, डबल लीफ
या इसी को शटर बोलते हैं। ओके, जहाँ पे ये 12 dt आएगा तो इसका मतलब ये है डबल शटर। ओके, dt डबल लिफ या शटर। टिम्बर डोर फ्रेम, मॉड्यूल साइज 100 mm, so 12 modules 1200 mm, 20 modules 2000 mm। यानी मॉड्यूल साइज क्या होता है, 100 mm होता है। जैसे 10 मॉड्यूल हो गया तो 1000 mm हो गया। ओके, दिस सिस्टम हेल्प इन स्टैंडर्डाइज प्री फैब्रिकेशन ऑफ टिम्बर फ्रेम ऑफ बिल्डिंग। ये देखिए, डीटी क्या होता है, डबल शटर डोर आईएस कोड होता है। देखिए कितना मस्त समझाया है यार, सच में मजा आ गया यार। ये देखिए, ये फर्स्ट शटर हो गया, ये सेकंड शटर हो गया। ओके, ये डोर फ्रेम हो गया। सो दोस्तों, आई होप कि ये इमेज से आपको कुछ क्लियर हो गया होगा चीज़ें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 2861993, इन क्लासीफाइंग टिम्बर द एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर रीजन ऑफ इंडिया इज मोर देन। देखिए 4 जोन्स, इसमें जो रहता है एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी dt इन परसेंटेज में दिया है। तो इस जोन में जो रहता है ग्रेटर देन 60%। ठीक है, जोन 3 की बात करें तो इसमें जो रहता है, ओ सॉरी, 50 to 67% रहता है। जोन सेकंड में जो रहता है वो 40 to 50% रहता है। जोन फर्स्ट में रहता है लेस देन 40%। ओके दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए, मैं मस्त शॉर्ट नोट्स बना के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जोन 5 हैज एवरेज एनुअल relative humidity more than 67%. This is critical for timber treatment, seasoning, and durability classification, as higher humidity leads to more moisture absorption, decayed risks। दोस्तों आप याद रखिएगा एक चीज़, मैं जस्ट प्रीवियस में रिमाइंड करवाया हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर एवरेज एनुअल एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर पूछेगा तो कितना जोन है, 4 जोन है। अगर सीजनिंग के लिए पूछे, ड्यूरेबिलिटी के लिए पूछे, तो ये 5 जोन है। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो भी पूछा गया है वो एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए पूछा गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग। ठीक है, जोन फर्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन इक्वल टू 40%, जोन 2 42-50%, जोन 3 52-57%, जोन 4
ग्रेटर देन 60%। ये ओनली है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नॉट सीजनिंग। प्लीज मैं रिपीट कर दिया हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। ये जो दिया है वो जॉन 4th के लिए है। इसमें क्या रहता है, 60% रहता है। ओके, ये देखिए ये करेक्ट आंसर है। जॉन 3 में देखिए 52-67% रहता है। प्लीज़ यार आप लोग ना ये पीवाई क्यू सॉल्व करोगे ना, मज़ा आ जाएगा। 42-50% है। ओके, जॉन सेकेंड में लेस देन इक्वल टू 40% है। सो दोस्तों 287 टिम्बर जोनिंग एक्सप्लेन, यानी 287 IS कोड 1993, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 287 IS कोड 1993। ओके, सो दोस्तों आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको मस्त ज़बरदस्त लगा होगा। तो प्लीज़ यार एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में एक इमोजी ड्रॉप कर दो। ये 60 नंबर क्वेश्चन रीड करिए एकदम पीसफुल माइंड से, एकदम शांति होके, तब जाके हौले हौले आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। केमिकल कंपाउंड्स सच एज डिक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन DDT are applied on wood, the prevention of, बताइए हमें कमेंट करके दोस्तों। चलिए हम इसका न क्या करते हैं, ये शॉर्ट नोट्स। DDT is a powerful insecticide. It is used to protect timber from insect attack such as termites and beetles. It doesn't prevent rot, यानी fungal discoloration or foxiness, which are caused by different factors like fungi, chemical reaction, or moisture. So remember, DDT equal to insect repellent for wood. Okay, यहाँ पे देखिए why DDT is used on wood, यानी ये सब जो है ना इंसेक्ट, इस सब से बचाने के लिए हम DDT यूज करते हैं। और इसका जो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाए और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटी सी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस सब्जेक्ट का PYQ चाहिए, हम वही PYQ लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून विथ एग्जाम एक्सप्रेस, SSC JEE PYQ, यानी स्टे ट्यून विथ एग्जाम एक्सप्रेस एंड SSC JEE PYQ। थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।